उधर पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर वकला के कत्ल और अगवा के बढ़ते वाकयात के खिलाफ एहतजाज किया गया। वकला ने अदालतों का बाइकआउट करते हुए एहतजाजी रैलियां निकाली, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर वकला ने एहतजाज किया। वकला के कत्ल और अगवा के वाकयात में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की गई। वकला मुकदमात की पैरवी के लिए अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला ने जिली सतह पर एहतजाजी इजलास किए और रैलियां भी निकाली। वकला ने GPO चौक तक रैली निकाली। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और नारेबाजी करते रहे। एहतजाजी रैली में शामिल वकला ने GPO चौक पर ट्रैफिक भी ब्लॉक की। हाई कोर्ट बार ने भी वकला के अगवा और कत्ल के बढ़ते वाकयात पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। क्यानी हाल में जनरल हाउस इजलास में वकला के अगवा और कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर गम गुस्से का इजहार किया गया। ताहम हाई कोर्ट बार के वकला ने साइलिन की सहूलत के पेश नजर हड़ताल न की और अदालतों में मामूल के मुताबिक पेश होते रहे। वकला तंजीमों ने मुतालबा किया है कि वकला के कत्ल और अगवा में मुलव्वस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर समेत पंजाब में साफ पानी की सप्लाई के मुतालिक बड़ा इंकशाफ हुआ है। सूबे भर में पानी गैर मेयारी करार दे दिया गया। लोकल गवर्नमेंट के सर्वे में सब सामने आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में साफ पानी की सप्लाई मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में पानी की क्वालिटी अनफिट करार, लोकल गवर्नमेंट के सर्वे में सब सामने आ गया। साफ पानी की फराहमी के लिए बनाई गई कंपनियों और अथॉरिटियों ने बस फंड्स निकलने पर जोर दिए रखा, जबकि नतीजा कुछ ना निकला। लोकल गवर्नमेंट ने पंजाब भर से 346 पानी के नमूने टेस्टिंग के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल से इकट्ठे किए। पंजाब भर से लिए गए पानी के तमाम नमूने मजरे सेहत करार दिए गए हैं। नमूनों की टेस्टिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लेबोरेटरीज में की गई। पंजाब भर से 295 ट्यूबवेल्स और 51 फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नमूने लिए गए, जो कि तमाम अनफिट करार दिए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट ने तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर और CEO मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को सूरत हाल से आगाह कर दिया, जबकि मुतलका हुकाम को फौरी इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। साफ पानी की फराहमी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। अगर कागजी कार्रवाई के बजाय अमली इकदाम यकीनी बनाए जाएं तो यकीनन ये बेहतरीन अवामी मफाद का मंसूबा होगा। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। और अभी आपको अपडेट करेंगे कस्टम्स में बड़ी उखाड़ पिछाड़ के हवाले से। कस्टम सर्विस में ग्रेड 16 से 18 तक के 74 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी कलेक्टर कस्टम तौकीर डार का MCC इन्फोर्समेंट तबादला किया गया है। तौकीर डार डिप्टी डायरेक्टर PCA तैनात कर दिए गए। डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद अली असद खान का लाहौर से इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया। मोहम्मद अली असद खान सेक्रेटरी ऑपरेशंस विंग कस्टम्स इस्लामाबाद तैनात किए गए हैं और इसी तरह डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स तैयबा बुखारी का अप्रेजमेंट में तबादला कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं, जिन्ना अस्पताल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज ने इफ्तिताह किया। प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज ने जदीद इलाज की सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। गौहर एजाज ने खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की फराहमी काबिल सिताइश है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने जिन्ना अस्पताल में जदीद तिब्बी सहूलतों के हामिल आर्थोपेडिक स्पेशलिटी क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज, प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बास, MS डॉक्टर याहिया सुल्तान और डॉक्टर आमिर सुहेल समेत आर्थोपेडिक सर्जन मौजूद थे। गौहर एजाज ने स्टेट ऑफ द आर्ट आर्थोपेडिक थिएटर, वार्ड और आउटडोर का भी दौरा किया। गौहर एजाज ने शोबा आर्थोपेडिक को बैनुल अक़वामी मेयार का हामिल करार देते हुए कहा कि इसका तमाम तर सेहरा प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज के सर है। मुझे बड़ा फ़ख्र है डॉक्टर तहसीन पे और उनकी टीम पे, जिस तरीके से उन्होंने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को जो है वो रीऑर्गेनाइज़ किया। गवर्नमेंट के पिछले साल 14 करोड़ रुपए जो है वो डिपार्टमेंट को मिले थे। उसके अलावा 3 करोड़ रुपए डॉक्टर तहसीन ने प्राइवेट डोनर्स से जो है इकट्ठा किया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो मैं कहता हूँ कम्युनिटी को हिस्सा डालना होगा, तो 17 करोड़ रुपए से पूरा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो है वो रेनोवेट हुआ आपके सामने। प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को आर्थोपेडिक सर्जरी की जदीद सहूलतों से मुतल्लक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कूले और घुटने की तब्दीली समेत आर्थोपेडिक सर्जरी की बैनुल अक़वामी मेयार की हामिल सहूलत मरीजों को फराहम की जा रही है और स्पोर्ट्स इंजरी के इलाज का शोबा भी कायम किया गया है। गौहर एजाज ने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना के तावन से आर्थोपेडिक सर्जरी को मिसाल बनाकर अस्पताल के दीगर शोबों की अपग्रेडेशन की जाएगी। हम तमाम हॉस्पिटल जो है उसका एक स्टैंडर्ड जो है वो OPD
جو ہے اس کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے آرتھوپیڈک میں دیکھا ہے, اس میں تمام پروفیسرز کے لیے یہ مینڈیٹری ہوگا کہ صبح 8 بجے انہوں نے تمام کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے جو ہے رجسٹرارز کو ساتھ بیٹھ کے ان کی ٹریننگ دی. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں کامیاب فرمائیں گے. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض کو جناح ہسپتال کی اپ گریڈیشن کمیٹی اور ایتھکس کمیٹی کا سربراہ مقرر کرنے کا بھی اعلان کیا. کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری, سٹی 42. شہر میں چینی کی قیمت کے معاملے پر ضلع انتظامیہ کے جاری کردہ ریٹس کے مطابق چینی کی فروخت ممکن نہیں بنائی جا سکی, جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی قلت بدستور برقرار ہے. ضلع انتظامیہ نے شہر میں چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو کیا مقرر کی تو بیشتر علاقوں سے چینی ہی غائب ہو گئی. جن علاقوں میں چینی دستیاب ہے وہاں فی کلو 95 سے 100 روپے وصول کیے جا رہے ہیں, جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی چینی اور آٹے کی فراہمی طلب کے مطابق نہ ہو سکی, جبکہ شہر میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا بھی بیشتر علاقوں میں دستیاب نہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے صرف دعوے کیے جا رہے ہیں, جبکہ عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے. یہ حکومت بالکل فیل ہو گئی ہے اس معاملے میں, غریبوں کو اور غریب کر دیا ہے. اب میری 16,000 روپے تنخواہ ہے, میں بڑا برا حال ہے میرا, جو یہاں سے سامان نہ ملے تو ہم کوئی کچھ نہیں کر سکتے. پیچھے جو مافیا ہے نا, انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ پیچھے سٹورز کیے ہوئے ہیں, جو اپنا جو میرا بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں انہوں نے اپنے گوداموں میں سٹور کیے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فلور ملز کو فراہم کردہ سرکاری گندم کے کوٹے کے مطابق آٹا پیس کر مارکیٹ میں فراہم کر رہے ہیں. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. پنجاب حکومت کا اشرافیہ اور مستحق افراد کو آٹا الگ الگ قیمت پر فراہم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آٹے کی سبسڈی کو ٹارگیٹڈ بنانے کے لیے مؤثر میکینزم تشکیل دینے کی ہدایت کر دی. محکمہ خوراک سے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے حتمی پلان بھی طلب کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں 20 کلو آٹے کا تھیلا مقرر کردہ قیمت 860 روپے میں وافر دستیاب ہے. عوام کو مقرر کردہ قیمت پر آٹا مہیا کرنے کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اب تک 6,69,000 ٹن گندم فلور ملوں کو ریلیز کر چکی ہے. پنجاب کے پاس تقریباً 37 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں. پنجاب حکومت روزانہ 17,000 ٹن سے زائد گندم فلور ملوں کو ریلیز کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انتظامی افسران خود مارکیٹوں اور بازاروں کے دورے کریں, قیمتوں کا جائزہ لے کر رپورٹ وزیر اعلیٰ آفس کو پیش کریں. سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان, چیف سیکرٹری خوراک, پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ, سیکرٹری صنعت, سیکرٹری اطلاعات, اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی. محکمہ داخلہ پنجاب نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی. محرم الحرام میں انٹرنیٹ سروس بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا. محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے محرم الحرام میں انٹرنیٹ سروس بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق محرم الحرام کے جلوس کے راستوں میں موبائل نیٹ بند ہوگا. شہر کے دیگر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بحال ہوگی. محکمہ داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے انٹرنیٹ وائی فائی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے گیس کی بلا تعطل فراہمی کا منصوبہ 5 سال بعد منسوخ کر دیا. منسوخی کے باوجود جو جنرل مینیجرز کی تعیناتی کی وجہ سے اختیارات کی جنگ شروع ہو چکی ہے. لاہوریوں کو موسم سرما میں پریشر کے ساتھ گیس فراہمی کا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا ہے. منصوبہ منسوخ کرنے کے باوجود لاہور ریجن میں 2 جنرل مینیجر کی تعیناتی کر دی گئی ہے. عملی طور پر منصوبہ مکمل ہونے تک ایک ہی جنرل مینیجر کی تعیناتی ہونا تھی, تاہم 2 جنرل مینیجر کی تعیناتی سے اختیارات کی سر جنگ شروع ہو گئی, جبکہ 2 ریجنل دفاتر بنانے کا منصوبہ صرف کاغذوں تک محدود ہو گیا اور افسران مراعات لینے لگے. سوئی ناردرن گیس کمپنی نے 5 سال بعد منصوبے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اوگرا سے منظوری کے باوجود منسوخ کر دیا ہے. صوبے کے تحت لاہور شہر کے نیٹ ورک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جانا تھا اور زیر زمین نیٹ ورکنگ علیحدہ ہونے سے صارفین کو پریشر کے ساتھ گیس فراہمی ہونا تھی. منصوبے میں ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو موڑ تک 16 انچ قطر کی کینال روڈ کے ساتھ گرین بیلٹ میں نئی پائپ لائن بچھائی جانی تھی, لیکن مختلف محکموں اور مختلف اداروں سے NOC نہ ملنے کی وجہ سے منصوبہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اساتذہ کی ریشنلائزیشن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے درد سر بن گئی. میل اساتذہ کو گرلز اسکولوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا. کسی کا نام غلط تو کسی کی پوسٹ غلط لکھ دی گئی. اسکول انفارمیشن سسٹم میں بے شمار غلطیوں کا انکشاف. رائے کے مطابق میل اساتذہ کو لڑکیوں کے اسکولوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا. کسی کا نام غلط تو کسی کی پوسٹ غلط لکھ دی گئی. ریشنلائزیشن کے عمل پر اعتراضات کے ازالے کے لیے رانا عبدالقیوم کو فوکل پرسن تعینات کیا گیا ہے. اساتذہ نے کمپلینٹ سیل پر شکایات کے انبار لگا دیے. ریشنلائزیشن پر اساتذہ تنظیموں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اساتذہ یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ سینئر ترین اساتذہ کی ریشنلائزیشن کے تحت کی گئی ٹرانسفر واپس لی جائیں. اساتذہ تنظیموں نے ریشنلائزیشن واپس نہ لینے پر احتجاج کا اندیا بھی دے دیا. ڈاکٹرز کی خدمات کو سراہنے میں بزدار سرکار زبانی جمع خرچ تک محدود.
सैकड़ों डॉक्टर्स की ग्रेड 20 में तरक्कियों का मामला इल्तिवा में डाल दिया गया। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 ने मार्च में डॉक्टर्स की तरक्कियों को नजरअंदाज कर दिया। गुजरात सरकार की जानिब से जनरल कैडर के सैकड़ों डॉक्टर्स की तरक्कियों का मामला रवा बरस के दौरान 2 मरतबा यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। मार्च में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 को सैकड़ों डॉक्टर्स की ग्रेड 20 में तरक्की का वर्किंग पेपर भिजवाया गया। PSB 1 के इजलास में दीगर महकमों की तरक्कियों के केसेस निपटाए गए और डॉक्टर्स की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया गया। अगस्त में दोबारा महकमा सर्विसेज ने बार बार याद दहानी करवाकर महकमा प्राइमरी हेल्थ से डॉक्टर्स की ग्रेड 20 में तरक्की के लिए वर्किंग पेपर मांगा, जो फराहम नहीं किया गया। इसी तरह भी तरक्कियों का मामला सरदखाने की नजर हो गया। राय के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ ने कोरोना मसरूफियत का बहाना बनाकर वर्किंग पेपर ना भिजवाया, जिससे इस साल 2 मरतबा डॉक्टर्स की तरक्कियां इल्तवा में डाल दी गई हैं। सूरत हाल की वजह से कई सालों से तरक्कियों के मुंतजिर सैकड़ों डॉक्टर्स शदीद मायूसी से दो चार हो गए हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा LDA का इम्तिहान बन गया। हालिया बारिशें और तामीराती कामों में इल्तिवा मंसूबे की ताखीर का सबब बनने लगा है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे को बारिशों से माली नुकसान भी पहुंचा है। LDA राय के मुताबिक मंसूबे को गुज़िश्ता बारिशों में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। LDA हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर्स ने दोबारा मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मंसूबे की शटरिंग खराब और अंडरपास की बैरल में पानी दाखिल होने से ज्यादा नुकसान हुआ है। अंडरपास से पानी निकालने के लिए इजाफी डी वाटरिंग सेट और लेबर लगाना पड़ी है। अंडरपास की खुदाई रुक जाने और बाद में मट्टी निकालने से भी नुकसान हुआ है। प्रोजेक्ट हुकाम का कहना है कि मंसूबे के तामीराती कामों के दौरान नुकसान पूरा नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार कुरैशी का कहना है कि कोशिश है कि मंसूबे पर काम तेज किया जाए। वाज़ेह रहे मंसूबे का संगे बुनियाद 18 मई को वज़ीर आला पंजाब ने रखा था। वर्क ऑर्डर और बाकायदा काम 5 जून को शुरू हुआ। वज़ीर आला ने मंसूबे को मुकम्मल करने के 3 माह का वक्त दिया। वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। LDA हुकाम का मौक़िफ़ है कि शेड्यूल में मौसमी हालात सबसे ज्यादा ताख़ीर का सबब बने हैं। बारिश हुई, ना ही कोई सैलाब आया। शाहदरा टाउन के इलाके मुस्लिम पार्क, रहीम बख्श रोड और राजपूत पार्क की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज सिस्टम की बंदिश पर वासा हुकाम ने चुप साध ली, जबकि शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। शाहदरा टाउन के इलाके मुस्लिम पार्क, रहीम बख्श रोड, हसनैन कॉलोनी और राजपूत पार्क की गलियां सीवरेज निजाम की बदतरीन बंदिश के बायस तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि शहरी अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। इस पानी खड़े होने की वजह से शहरी बड़ी अजियत में मुब्तला हैं और इस गंदे पानी की वजह से डेंगू फैलने का भी खतरा है। हमारी वज़ीर आला पंजाब और MD वासा से गुजारिश है कि खुदारा इस मसले पर फौरी तौर पर नोटिस लें और इस अजियत से निजात दिलाएं। शहरियों के मुताबिक गलियों में 4-4 फीट पानी जमा है, जिसकी वजह से रिहायशी अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। खवातीन और बच्चों समेत तमाम मकीन अजियतनाक जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि गंदे पानी की बदबू ने हमारे घरों में बसेरा कर लिया है। दूसरी जानिब गंदा पानी जमा होने और रास्ते बंद होने की वजह से ताजरों को भी इस अजियत से गुजरना पड़ रहा है। पानी खलोता है और गटरां 'ਚ बैग हो रहे। ਅੱਜ 10-12 दिन हो गए। ईद भी ਸਾਡੀ ਅਸਰੀ ਲੰਗੀ। दुकानदार है कल का माल पे है, माल नहीं विक रहा। मुर्गियां वाला दुकान है, पानी का मसला कोई हल करा दो। गंदा पानी जमा होने के बायस कारोबार ठप हो चुके हैं। गलियों में बदबूदार पानी जमा होने की वजह से शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। दहली दरवाजे के साथ वाक़े मेन बाजार अकबरी मंडी में सीवरेज का पानी उबल पड़ा। गंदगी और ताफुन से तंग ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। एहतजाज करने वाले अकबरी मंडी के ताजरों का कहना है कि सीवरेज के पानी के बायस सारा बाजार गंदगी से भर गया है। चारों तरफ बदबू फैल गई है। ताजिर और खरीदार दोहरी अजियत का शिकार हैं। इतना गंदा पानी है, नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता और गाहक भी नहीं आता। परेशानी वाली बात है। हुकूमत कोई एक्शन ले और ये काम मसलन वो जो आते हैं ना काम करने वाले बंदे, वो भी पैसे लेते हैं हमारे से और सफाई बिल्कुल नहीं करते। मतलब रोज आ जाते हैं, कभी 20 दें, कभी 100 दें, हम साफ करते हैं, शाम को साफ करते हैं, सुबह अगले दिन फिर बंद हो जाता है। फिर ताफुन के सताए ताजरों ने बताया कि माजी और मौजूदा हुकूमतों ने हमेशा ही अकबरी मंडी को नजरअंदाज किया है। अपनी जेब से रकम अदा करते हैं, लेकिन सफाई का अमला काम ही नहीं करता। जब तक मेन पाइपलाइन नहीं डालते, नालियां हमेशा उबलती रहेंगी। ये हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है, किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं था यहाँ, लेकिन इन्होंने आगे बिल्कुल बदले लिए हैं आगे बाप के। बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। ये दुकानों के आगे बिल्कुल कचरा और पानी गटरों का बाहर निकला हुआ है। इंतजामिया के बस का रोब नहीं लगता। हमने सुबह भी मैसेज किए हैं कि ये गटर बंद है, ये करो वो करो। वो कहते जी ये वासा का काम है, ये वासा ही करेगा, हमारे इख्तियार में नहीं है। ताजरों ने बताया कि बदबूदार पानी का ताफुन इतना ज्यादा है कि हमारे ग्राहकों ने मंडी का रुख करना ही छोड़ दिया है और अब उन्हें मंदी का सामना है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ नबील मलिक, सिटी 42। लाहौर शरकपुर रोड पर वाक़ अलनूर ऑर्चर्ड सोसाइटी में अलजलील डेवलपर्स की जानिब से 24 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया।
तकरीब का आज शुरू हुई। महफिल को उस वक्त 4 चांद लग गए जब अब्दुल रूफी और हमनवा ने दफ के साथ नातिया कलाम पेश किया। सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन और चेयरमैन अल जलील डेवलपर्स चौधरी नसरुल्लाह वराइज ने जामे मस्जिद अल नूर आर्चर्ड का संगे बुनियाद रखा। मसाजिद है, बस इनके लिए ये दुआ है कि ये मोहब्बत रसूल का मरकज़ बन जाए, और मोहब्बत रसूल होगी जब सूरत का पता चलेगा तो फिर ही सीरत का पता चलेगा ना। अगर सूरत का ना पता चला तो सीरत का कैसे पता चलेगा। तो ये जगह जो है ये मोहब्बत रसूल का मरकज़ होती हैं। ये जो आज हम मस्जिद का संगे बुनियाद रख रहे हैं, इसमें सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अल्लाह के अहकामात जो उनको अदा लाने के लिए ये हम सब लोग में आज इकट्ठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे इस सोसाइटी में और इस एरिया में ये एक दीनी दरसगाह जो बन रही है, इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। इस पुरवकार तकरीब में दीगर शुरका में सी अल नूर आर्चर्ड खालिद ढोडी, MD फराज वड़ाइज, असलम वड़ाइज, डायरेक्टर लैंड काशिफ चट्ठा समेत प्रॉपर्टी डीलर्स और इन्वेस्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अब्बास अली के साथ नबील मलिक, सिटी 42। वजीर आला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी के अदवार में बेहिसाब करप्शन को कौम अभी तक नहीं भूली। कौमी वसाइल की लूट मार करने वाले एहतसाब से खौफजदा हैं। अवामी नुमाइंदगान ने वजीर आला को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। वजीर आला पंजाब का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदगान के जायज कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। पंजाब में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात के हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। अपोजिशन ने कोरोना पर मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख भी खराब की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों ने हमेशा गलत बयानी की है और झूठ का सहारा लिया है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में साबिक दौर की खराबियां दुरुस्त कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी करप्शन बचाकर एजेंडा लेकर चल रही हैं। वजीर आला का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। मुलाकात करने वालों में सूबाई वज़रा सरदार मोहम्मद आसिफ नकई, मलिक मोहम्मद अनवर, मोहम्मद सबतैन खान, रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन, अरकान सूबाई असम्बली अहमद शाह घा, मियां मोहम्मद फरूख मुमताज मानिका और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए थे, अब उन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवानी चाहिए। बेगम कोट अलाइड स्कूल कैंपस में हिलाल अहमर की जानिब से राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान इब्रारुल हक ने शिरकत की। तकरीब में 200 अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कोरोना वायरस के दौरान लोगों को भूख से बचाने का बहुत बड़ा चैलेंज था। हुकूमत ने 1 करोड़ से जायद खानदानों में 12,000 रुपए फी कस तकसीम किए। रजाकारों, डॉक्टर्स, नर्सिस समेत अवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हुकूमत का साथ दिया। दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान ने किस तरह कोरोना को काबू पाया। दुनिया सारी हैरान हो गई है, दुनिया परेशान है। वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने कोरोना पे किस तरह काबू पा लिया है। आज मैं अपने तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनका पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जानों को खतरे में डाल के कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद की, कोरोना के खिलाफ जंग की। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल पर गवर्नर पंजाब ने कहा, नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए थे, अब इन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह हटाएं। हमने मुश्किल फैसले किए, अब आवाम को रिलीफ देने का वक्त है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, बिजनेस बंद थे, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को इतना हिम्मत दी है और पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने मुखय्यर हैं कि दुनिया का कोई मुल्क जो है, दुनिया के किसी मुल्क के लोग जो हैं पाकिस्तानियों से ज्यादा मुखय्यर नहीं है। चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान इब्रारुल हक का कहना था कि पाकिस्तान की कोरोना पेंडेमिक में बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज हासिल है। दुनिया भर की हिलाल अहमर की तंजीम में पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल हुआ है। खुशखबरी सबके लिए ये है कि ग्लोबल पेंडेमिक की जो वैक्सीन है उसको 194 ममालिक के अंदर IFRC ने, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस ने वाइस चेयर का दर्जा दिया है। और ये पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त की बात है कि पाकिस्तान
वाइस चेयर बना है पूरे 194 ममालिक के अंदर। इस मौका पर तकरीब में चेयरमैन ज़कात व उश्र कमेटी लाहौर शबीर सियाल, चेयरमैन ओवरसीयर्स पंजाब वसीम रामे समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन अंजुम अली के हमरा ईशान सफदर, सिटी 42। एनए हल्का 125 में सफाई सुथराई और साफ पानी की फराहमी के हवाले से सूबाई वजीर सेहत का इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान से इजलास। सूबाई वजीर को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अली आमिर, चौधरी अब्दुल गफूर, जावेद अकराम, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान हल्का एनए 125 में सफाई सुथराई और साफ पानी की फराहमी के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। अली आमिर और मुतल्लिका चेयरमैन हजरात ने सूबाई वजीर सेहत को हल्के के मसाइल और अवाम की बेहतरी के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की रिहाइश का आमद। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर की इजाजत की और फूल भी पेश किए। राव शहाबुद्दीन ने साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद के घर जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। राव शहाबुद्दीन ने कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जल्द सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर टांग पर पत्थर लगने से जख्मी हो गए थे। सीएमएच में जेरे इलाज रहने के बाद घर मुंतकिल हो चुके हैं। साबिक डिप्टी मेयर लाहौर राव शहाबुद्दीन ने कहा कि पार्टी कायदीन की हर आवाज पर हमेशा लब्बैक कहा है। पार्टी कायदीन ने अकीदत का इजहार किया है और मुस्तकबिल में भी ये इजहार जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक एमएनए उमर सुहेल ज़ियाबट की इकबाल टाउन आमद। लीगी कारकुन हैदर जट से वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातह ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबट ने हैदर जट से वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं और दुआ गो हैं कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। अभी आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शजरकारी मुहिम मुकम्मल कर ली गई। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम का इनेकाद महकमा जंगलात पंजाब के ताउन से किया गया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान, प्रोफेसर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शीरी खाबर, एमएस गंगाराम, प्रोफेसर डॉक्टर एहतशामुल हक, प्रोफेसर डॉक्टर अदीना शमसी, डॉक्टर जरमीना, हॉस्टल वार्डन्स और महकमा जंगलात के नुमाइंदों ने शिरकत की। सिटी 42 से गुफ्तगू में शुरका ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि शजरकारी मुहिम का मौका मिला। जब हॉस्टल खुल जाएंगे तो तालिबात से भी शजरकारी करवाएंगे। हम सिर्फ दरख्त लगा नहीं रहे बल्कि उनकी मुकम्मल हिफाजत भी करेंगे। इसमें हमारा वीएन सिर्फ यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं, हमारे तीनों हॉस्पिटल्स जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल, मजांग हॉस्पिटल, शदरा हॉस्पिटल और उस सबसे बड़ी फैसिलिटी जो हमारी 1100 बच्चियों के लिए जो हॉस्टल है, इसमें भी हमने जो है ना इस चीज़ को, और आप देख रहे हैं कि इस हॉस्टल में पिछले 2 सालों में कितना फ़र्क पड़ा है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन, और इसमें मैं हॉस्टल की जो हमारी जो हाउसकीपर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा पार्ट। एयर पोल्यूशन के लिए जितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे उतनी पोल्यूशन कम होगी, जो एक बहुत बड़ा मेजर पूरा ग्लोबल इशू है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम सब जो है ना इसकी हिफाजत करेंगे, बल्कि मेरी रहाइश तो बिल्कुल साथ है और मैंने ये भी कहा कि मैं अंजीर के दरख्त जो है ना वो डोनेट करूँगा, वो यहाँ पे लगेंगे। तकरीब के दौरान प्रोफेसर आमिर जमान, डॉक्टर एहतशाम, प्रोफेसर शीरी ने अपने अपने नाम से पौधे भी लगाए। कैमरामैन अब्बास अली के हमरा नबील मलिक, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।